और देखिए ये जो मनुष्य तन मिला है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो तन मिला है ना, बड़े भाग से मिलता है महाराज। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनि बतलाए, जिसमें एक योनि है मनुष्य की। और जब मनुष्य तन जिस प्राणियों को मिलता है, वो मनुष्य तन पाकर ही हम खुद का कल्याण कर सकते हैं। अच्छा बताइए, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भगवान का नाम ले सकते हैं? कहा सकते? हम मनुष्य जो भगवान की भक्ति कर विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत प्रत्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी सच्चिदानंद यानी कि सच्चिदानंद को प्रणाम कर रहे हैं। इसको प्रणाम कर रहे हैं जो भूतकाल में थे, वर्तमान में है। उस सच्चिदानंद को प्रणाम कर रहे हैं कि जो सृष्टि शून्य थी, जब सृष्टि की रचना नहीं की गई थी, जब कुछ भी नहीं था, तब भी वो नारायण सच्चिदानंद थे। जब सृष्टि की रचना हुई तो वो नारायण है, और जब सृष्टि का संहार हो जाएगा तब भी वो नारायण ही शेष होंगे। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को वेदव्यास जी महाराज नमन करते हैं, वंदना करते हैं। वो भगवान, वो नारायण जिसकी आप कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे जीवन से तीनों प्रकार की जो आपदा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, है ना। संसार में सही तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, शुगर है, बीपी है, तबीयत खराब है, थायराइड है। कोई मन से दुखी रहता है, हमारा मन खिन्न रहता है, मन दुखी रहता है, मन उदास रहता है, मन ठीक नहीं चला जाता है। इतनी मेहनत करते हैं, वो पैसा तो कमाते तो हैं, लेकिन जो पैसा कमाते हैं ना, वो बचता नहीं है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो सभी किसी न किसी प्रकार से लोग दुखी हैं। और पता है ये भागवत क्या करते हैं? वेदव्यास जी बतलाते हैं, बंधुओं जो भागवत की शरण में आते हैं तो उनके जीवन से तीनों प्रकार का जो रोग है, कष्ट है, आपदा है, गति को प्राप्त करता है। तो कहने का भाव वेदव्यास जी महात्मा का कि भागवत क्या है, भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत की कथा सुनने से हमें क्या मिलता है। भागवत, जब हम भागवत का श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्म निवेदनम। महाराज 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई। राम जी ने शिवरी मैया को 9 भक्ति का ज्ञान दिलाया। हमारे जीवन में भी भक्ति होनी चाहिए, सुनना चाहिए, चाहे गीता हो, भागवत हो, राम कथा, शिव पुराण हो, देवी पुराण हो, भागवत पुराण हो, प्रभु का भजन हो, प्रभु का नाम हो, सुनना चाहिए। आपके नगर में यदि प्रभु की कथा सुनाने के लिए कोई आए हैं तो सुनना चाहिए बैठकर। कोई सुनाने वाला हो तो सुनना चाहिए, और कोई सुनाने वाला ना हो तो स्वयं गाना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, ना चाहिए, राम का, कृष्ण का। ये भक्ति में आते हैं, भक्ति के अंतर्गत में भगवान की सेवा करनी चाहिए।
जितना हो सके भगवान की भक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हमें भागवत की कृपा चाहिए तो भक्ति जिसके जीवन में होती है। दूसरा है ज्ञान, ज्ञान का होना भी जरूरी है। जब तक हमारी पास, आपको कैसे पता कि आरती हम सीधी कर रहे हैं कि उल्टी कर रहे हैं, परिक्रमा सीधी लगा रहे हैं उल्टी, हाँ कैसे भगवान को पूजा करना है, भोग लगाना है, भगवान की सेवा करनी है, ये सब हमें जब ज्ञान होगा तभी तो। उद्धव जी महाराज का नाम सुना होगा आपने। उद्धव के अंदर परम ज्ञान था लेकिन उसके अंदर भाव नहीं थे, भक्ति नहीं थी। तो भगवान ने उद्धव को वृंदावन पहुंचाया। जाओ उद्धव, तुम्हारे अंदर ज्ञान तो बहुत है लेकिन भक्ति नहीं है, ज्ञान भी अधूरी है। भगवान को यदि पाना है तो हमें दोनों की जरूरत है, भक्ति की भी जरूरत है और ज्ञान की भी जरूरत है। तो भक्ति ज्ञान दोनों होना चाहिए। फिर आता है वैराग। तीसरा क्या है? वैराग। हमारे जीवन में वैराग का होना भी जरूरी है। वैराग का मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार त्याग दें और जंगल में चले जाएं तो आपको भगवान मिलेंगे, नहीं। जिसे आपने हाथों से छोड़ दिया हो उसे त्याग कहते हैं, और जिससे आपने मन से त्याग दिया हो उसे वैराग कहते हैं। कहने का भाव क्या है कि महाराज कर से कर में करहूं विधि नाना, और मन राखूं जहां कृपा निधाना। शरीर से संसार का काम कीजिए और मन से गोविंद का नाम लीजिए। मन को भगवान के चरणों में लगाइए। यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया की मैया बनी है, मैया हुई है। वो पता है क्या करती थी? माखन निकालती थी, हाथों से माखन निकालती थी और मन से प्रभु का चिंतन किया करते थे। सच्ची जिंदगी बहाना है, दुनिया वाले क्या चाहते, मेरा रिश्ता पुराना है। वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या चाहते, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने से मिलने का बहाना सावरे से मिलने का सब सभी बहाना है। दुनिया वाले का पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है।
में ढूंढा तुझे भागवत में पाया है। गीता में ढूंढा तुझे भागवत में पाया है। लेकिन भगवान के नाम पे अपने जीवन को समर्पित कर दोगे ना, फिर आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी। तो सभी चाहते हैं ना ताली बजाते हुए मेरे साथ गाइए प्रेम से। तेरे नाम पे लिखते मैंने इस जीवन की बात, तेरे नाम पे लिखते मैंने इस जीवन की बात, तेरे नाम पे लिखते मैंने इस जीवन नाम पे लिखते मैंने इस जीवन की बात। आज तुम्हारे हाथों में बचाई रखना, लाज तुम्हारे हाथों
शूरैः शक्ति वदिनी नितांत कांत कामिनी निशाचरेन्द्र मैदिनी त्रिशूल शूलधारिणी मनोविधा विदारिणी शिवं तनोतु पार्वती शिवं तनोतु पार्वती शिवं तनोतु पार्वती गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयम् तनुजीवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियं भक्तवाक्यजातं नमामि ध्यानमूर्ति गुरुमूलं पूजामूलं गुरुपदम् मोक्षमूलं गुरुवाक्यम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुपदम् अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमल हाथों में निवेदन क्या कर रही थी कि बिनु सत्संग हरि कथा, सत्संग में जाने से हरि कथा सुनने को मिलती है और जब हरि कथा सुनते हैं तो ईर्ष्या द्वेष सब हट जाते हैं, प्रेम बन जाता, अनुराग हो जाता। इसमें विद्वानों के नेत्र कौन है? कह श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गू अरे किम समझाओ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित बिनु। तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं कि मैं कलजी का ग्रसिता, मैं विमूढ़ हूं। कई वर्षों तक मैंने सत्संग किया तो प्रभु को प्रसाद मिला और प्रसाद से ही हर वस्तु ही प्राप्त होती। जब तक प्रभु की कृपा न होगी शीतल करे आप ही शीतल हो रे भैया आप ही शीतल हो। कथा में पूरा भजन हास्य रस हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा भजन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, बहुत सुंदर रहे। जैसे कथा सुन रहे और प्रसाद मिल गया तो कितना मीठा लगा। इसी तरह दो दो कली का मिल जाए। और क्या कहते हैं कि यही है सत्संग से। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि सत्संग कोयल हो सकता है,
कौआ जब कोयल हो बेनी तो फरगल जाई मान घटे कछु मांगत जीव को बेनी तो फरगल जाई। सोच घटे कछु साधु की संगत सोच घटे कछु साधु की संगत रोग घटे कछु औषध खाई। कहे तुलसी ये विचार करिए पाप बड़ी हरि में गुजराई। कहने का भाव है कि ज्ञान घटे नर मूढ़ के संग में वन में मिला सती संग है उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वन में मिला सती संग है उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि से जुड़ा संबंध है उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया उसका पाप का पर्वत पिघल गया। जिसका रोम रोम हो जिसका रोम रोम जिसका रोम रोम कैसा हो है उसे हर घड़ी आनंद है। रोम रोम कैसा हो है उसे हर घड़ी आनंद चौरासी करने जाए बंद है। वृंदावन ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने। हरि नाम ही हरि भाव यही हरि नाम ही हरि भाव यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तार श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तार पावन पुनीत पापों को मिटाना। ये पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने
हाथ से है तार, तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार